नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आए दिन अगर आप अखबार उठाते होंगे तो आपको तमाम तरह की खबरें देखने को मिलती होंगी। आपको देखने को मिलता होगा कि इस महिला के साथ ये हुआ है, इस महिला के साथ ये हुआ है, ये महिला घरेलू हिंसा की शिकार हो गई है। मतलब आए दिन आपको अखबार में आपकी जो दिन की शुरुआत होती है वो इन खबरों से ही होती है। लेकिन आपको हम बता दें कि आज भी ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब आप तलाश हैं। देखिए, कई बार देखिए हम भी लगातार ग्राउंड पर रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो हमारे जहन में भी एक प्रश्न आया है कि अगर कोई महिला अपने पति के साथ रहना चाहती है, महिला अपना घर बसाना चाहती है, पर पति महिला को रखना नहीं चाहता है, तो स्थिति में क्या हो सकता है? क्या पति पर हम फोर्स कर सकते हैं कि आप महिला को रखिए? क्या कुछ हो सकता है? ये तमाम सवाल के जवाब हम जानेंगे हमारे लॉ गुरु से। जी हाँ, तो आपको बता दें कि ये आलोक कुमार रंजन जी हैं। ये एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट जीटीवी नगर मुखर्जी नगर के फाउंडर हैं और आपको बता दें कि लॉ गुरु और जज गुरु भी हैं आलोक कुमार रंजन जी। तो आलोक जी, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, मैं खुद एक महिला हूं और हम लगातार स्टोरीज करते हैं। तो हम कई बार महिला थाने भी जाते हैं और हम देखते हैं वहां पर जब हम महिला से मिलते हैं तो बड़ी बेबस, बड़ी लाचार, बड़ी तकलीफ में होती है। हाथ में एक कागज होता है, रोती है, बिलखती है और कहती है कि मैं रहना चाहती हूँ पति के साथ, मैं मजबूर हूँ, पैसा नहीं है मेरे पास, गरीब हूं मैं पति के साथ रहना चाहती हूँ, मैं हर कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा पति मुझे रखना नहीं चाहता। जब हम उनसे पूछते हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, तो कहती है मुझे नहीं मालूम। तो ऐसी स्थिति में महिला क्या करे? क्या इसी तरह से चक्कर लगाती रहे महिला थाने के? देखिए, महिलाओं के पास आज के लॉ में बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जिसमें वो रिलीफ पा सकती है। इन चीज़ों में वो न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकती है, वो महिला पुलिस के पास जा सकती है, वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत अपने जो है कार्रवाई को इनिशिएट कर सकती है। महिलाओं के पास बहुत सारे उपाय हैं, अधिकार हैं, लेकिन ये उपाय नहीं है, किसी भी विधि में ये प्रावधान नहीं है कि वो महिला और पुरुष को बिल्कुल कंपेल कर दे को रहना ही है। जैसा कि आपको बताऊं, लॉ में एक विधान तो है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का, जिसमें न्यायालय आदेश दे सकता है कि महिला और पुरुष को साथ साथ रहना होगा। लेकिन उसका भी वो मानने के लिए कितना बाध्य है, नहीं बाध्य है, इस पर प्रश्न है। क्योंकि सेक्शन 9 हिंदू की यदि बात करें, हिंदुओं की, तो उसमें हिंदू मैरिज एक्ट में भी ये व्यवस्था है सेक्शन 9 में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की। और जहाँ तक उस महिला का सवाल है जो प्रताड़ित है, पीड़ित है, वो महिला डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी, वहाँ भी ये व्यवस्था है। ये डोमेस्टिक वायलेंस के तहत आएगा कि पति उसको प्रताड़ित कर रहा है, पीड़ित कर रहा है और महिला को साथ नहीं रख रहा है। नहीं, अगर देखिए कई बार ऐसा भी होता है, आपको माफ कीजिएगा मैंने बीच में रोका, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि प्रताड़ना नहीं है, बिल्कुल इग्नोरेंस है। मतलब वो भी एक प्रकार का प्रताड़ना है, वो भी एक प्रकार की उसको लॉ की भाषा में क्रुएल्टी कहा जाता है, अच्छा, डिजर्शन कहा जाता है। अच्छा, मतलब आप प्रताड़ित नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप प्रताड़ित कर रहे हैं? प्रताड़ित कर रहे हैं आप मानसिक रूप से। जैसे मैं आपको बताऊं, एक बार एक न्यायालय ने एक निर्णय दिया, उसमें न्यायालय ने कहा कि महिला के रंग पर टिप्पणी करना भी एक प्रकार की प्रताड़ना है। तो ये मानसिक प्रताड़ना है। शारीरिक प्रताड़ना अलग चीज होती है, आपने महिला को घर से निष्कासित कर दिया, एक अलग बात है। लेकिन घर में रहते हुए ही महिला को आप मानसिक रूप से प्रताड़ित कर सकते हैं। आप किसी दूसरी महिला को ले आए, ये एक प्रताड़ना का जो है आधार बन सकता है। आपने इग्नोर किया, आपका पति के रूप में एक धर्म है, कर्तव्य है कि पत्नी का ध्यान रखना है, वो आपने नहीं रखा, वो भी एक प्रकार की क्रुएल्टी है। तो मेंटल क्रुएल्टी, फिजिकल क्रुएल्टी, कई प्रकार की क्रूरता होती है, शारीरिक, मानसिक। तो वो मानसिक क्रूरता में आएगा। और एक लॉ में टर्म आता है डिजर्शन भी, डिजर्शन, जिसमें आपने उसको त्याग दिया, आप घर में रह के भी पति का धर्म नहीं निभा रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार की प्रताड़ना है, वो भी एक प्रकार की प्रताड़ना है। अब आपने जो सवाल पूछा था, मूल रूप से जो मुझे समझ में आया कि महिला क्या करे, तो देखिए इसमें एक व्यवस्था ये भी है कि महिला जो है वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के लिए न्यायालय में दरवाजा खटखटाए और रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का रिलीफ प्राप्त करे, यानी पति को बाध्य करेगा न्यायालय कि तुमको पत्नी के साथ रहना होगा। लेकिन फिर भी बात नहीं बनती है, तो महिला के पास एक और उपाय है जिसको हम लोग कहते हैं जुडिशियल सेपरेशन, यानी न्यायालय द्वारा एक प्रकार से उनको सेपरेट कर दिया जाता है। और उसके बाद भी एक व्यवस्था है जिसको आप बड़ा पॉपुलर नेम देते हैं डाइवोर्स।
तलाक जिसको कहते हैं, तो महिला भी तलाक दे सकती है यदि उसको लगता है कि उसका पति उसको प्रताड़ित कर रहा है, उसके साथ क्रूरता कर रहा है या डिजर्शन कर रहा है। अन्य बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे ग्राउंड्स होते हैं तलाक के। हिंदू लॉ से लेकर के मुस्लिम विधि तक में बहुत सारे ग्राउंड्स हैं तलाक के। आपको बता दें कि मुस्लिम विधि में भी महिलाओं को इस प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं, वो तलाक भी प्राप्त कर सकती है। देखिए, आपने तलाक का जिक्र किया तो एक और सवाल मेरे ज़हन में आया कि क्या महिला एक तरफा तलाक ले सकती है? क्या महिला, क्योंकि देखिए ये होता है कि तलाक तो दोनों तरफ से, मतलब हस्बैंड भी राजी हैं, बीवी भी राजी हैं, तो फिर तलाक हो गया। लेकिन अगर जैसे कि महिला प्रताड़ित हो रही है, उसको उसके पति जो है लगातार इग्नोर कर रहे हैं, उसके लिए वो महिला एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो क्या इस स्थिति में आकर वो तलाक ले सकती है? बिल्कुल, आपका प्रश्न सही है। आप देखिए, इसमें होता क्या है कि तलाक दो प्रकार के, जैसे आपने कहा एक तरफा, तो तलाक जो है जनरली आप जाते हैं न्यायालय में और आप दूसरे के खिलाफ तलाक मांगते हैं। ये पति भी कर सकता है, पत्नी भी कर सकती है, तो वो तो एक तरफा ही होगा। आपने पिटीशन मूव किया, अब न्यायालय के ऊपर निर्भर करेगा वो तलाक देगा या नहीं देगा। उसको यदि ग्राउंड्स लगेंगे तो तलाक दिया जाएगा। और दो तरफा तलाक जो होता है उसको हम लोग डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट कहते हैं, यानी आपसी सहमति के आधार पर तलाक दिया जाता है। तो वो एक अलग व्यवस्था है जिसमें दोनों लोग मिलकर के, अभी आपने पढ़ा भी होगा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय भी इस पर आया जिसमें उन्होंने कहा कि डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के लिए आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। यदि मुझे लगेगा तो हम जल्द से जल्द आपको डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट यानी दोनों की सहमति से तलाक दे सकते हैं। लेकिन तलाक में जनरली एक पार्टी न्यायालय में जाती है और दूसरी पार्टी के खिलाफ वो जो है रिलीफ मांगती है, और न्यायालय ऐसी परिस्थिति में रिलीफ देता भी है, तो वो एक तरफा तलाक की श्रेणी में आएगा। उसके लिए कई ग्राउंड हैं हिंदू लॉ में भी और मुस्लिम विधि में भी और अन्य विधियों में भी है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अपने सवाल पर वापस जाना चाहते हैं। तो हम उन महिलाओं की बात कर रहे थे जिनको, जाहिर सी बात है, जो पति के साथ रहना चाहती हैं, ख्वाब बुन चुकी हैं, लेकिन पति जो है वो महिला के साथ रहना नहीं चाहता। तो इस कंडीशन में, इस हालात में उस पति पर क्या कुछ हो सकता है? उस पति के खिलाफ एक तो तलाक का पिटीशन लाया जा सकता है न्यायालय में, और लेकिन पत्नी तो रहना चाहती है, अगर वो तलाक नहीं देना चाहे तो क्या कुछ हो सकता है? क्या कानून में ऐसा कुछ प्रावधान है कि उसको डराया जाए, जुर्माना लगाया जाए, कुछ दिन के लिए जेल भी हो सकता है कि जेल की भी हवा खाए, लेकिन वो सुधर के आए और फिर पति को वो तवज्जो, पत्नी को वो तवज्जो मिले जो वो डिजर्व करती है? देखिए, आपने बड़ा सही सवाल पूछा है। यदि आपको पता हो, अभी हमारी विधि में, मुस्लिम विधि में खास करके हम लोगों ने एक व्यवस्था दी जिसमें हमने डाइवोर्स के कुछ चीज़ों को, डाइवोर्स के कुछ प्रकार को हमने इलीगल डिक्लेयर किया है। मैं उतनी लीगैलिटीज में नहीं जाना चाहूँगा कि सामान्य लोग शायद ना समझ पाएं, बट उसमें व्यवस्था है कि यदि उसने तलाक गलत प्रकार से दिया है, तलाकुल बिद्दत, तो उसमें उसको दंड भी दिया जाएगा। और जहां तक मैंने हिंदू विधि की बात की, उसमें रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का मैंने आपको एक प्रावधान बताया जिसमें महिला कंपेल कर सकती है पति को अपने साथ रहने के लिए। लेकिन न्यायालय ये गारंटी नहीं दे सकता कि मैं दो आत्माओं का मिलन करा दूंगा। वो कंपेल कर सकती है व्यक्ति को, तुम साथ रहो, लेकिन फिर भी वो मैरिटल ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म ना करे, अपने शादी के वादों को परफॉर्म ना करे, तो आप क्या करेंगे? तो ऐसी परिस्थिति में कोई उपाय नहीं है, फिर न्यायालय कहेगा तब सेपरेशन ही अच्छा है और न्यायालय डाइवोर्स देगा। मतलब तब कोई, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जुर्माना लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि एक और व्यवस्था है जिसमें पति के ऊपर ये भार दिया जाता है वो पत्नी का भरण पोषण करे, उसको संपत्ति में हिस्सा दे। तो एक प्रकार का ये भी एक प्रकार का दंड है, प्रेशर है कि यदि उसको संपत्ति में हिस्सा देना पड़ेगा, भरण पोषण, मेंटेनेंस जिसको आप कहते हैं, मेंटेनेंस देना पड़ेगा, तो पति के ऊपर एक बोझ बनता है, जिम्मेदारी बनती है और पति को ये करना पड़ेगा। और हो सकता है कि ये चीजें जो है आगे चलकर बेहतर साबित हों और वो पत्नी को वो दर्जा देने लगे जिसकी वो हकदार है। तो देखा आपने कि हर चीज के पीछे, अगर आप चाहते हैं, अगर आपकी भी कोई समस्या है, तो कानून कैसे आपकी मदद करेगा उस समस्या को समाधान करने के लिए, उसको सुलझाने के लिए। आपने देखा, और लगातार इस तरह की बातें हम लाते रहते हैं आप तक। तो अगर आपका भी कोई सवाल है, आप भी कुछ जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।